फाइनलाइज हो गई है, डायरेक्टर फाइनलाइज हो गए। एक्टर हमने बताया कि हम लोग सोच रहे हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से। लव स्टोरी के लिए तो हम लोग न्यू कमर ही प्रेफर करेंगे। क्या रंगभूमि 2014 से कंपनी है। मैंने मतलब एज ए कंपनी 2 टीवी शोज प्रोड्यूस किए कलर्स के लिए। और अभी अ, एक नया ओटीटी लॉन्च हुआ है वेव्स। उसके लिए 2 मेरे शोज हैं। एक है एक वेब शो है और एक रियलिटी शो है। और एक फिल्म मैं कर रहा हूँ जो फैब में रंगभूमि जो कर रही है वो फैब में एक मतलब अनाउंस हो जाएगी बड़े डायरेक्टर और बड़े आर्टिस्ट के साथ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं हितेश जी की कंपनी रंगभूमि के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा जैसे उन्होंने अभी कुछ देर पहले भी बोला कि जब टीम जुड़ती है तो उसमें एक फिल्म बनाने के लिए एक फाइनेंस और एक दूसरा क्रिएटिव टीम दोनों होनी चाहिए। तो एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट और एज अ प्रोड्यूसर जो मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला कि साथ में जुड़ के करने के लिए, वही हम लोग सोच के आगे बढ़ रहे हैं। और इनके साथ जुड़ के मैं यही करना चाहता हूँ कि जो भी आगे फिल्म हम लोग करें मिल के करें, जो आगे फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। फिलहाल के लिए आज जो हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं सिर्फ एक कोलैबोरेशन के लिए कि दोनों स्टूडियो, पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि भाई एक स्टूडियो से दोनों मिलके हम लोग कर रहे हैं फिल्म को। और यही मैसेज हम आगे देना चाहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए जनवरी में हम लोग 2 फिल्म अनाउंस करेंगे। आज के लिए सिर्फ कोलैबोरेशन के लिए बस। नहीं, न्यू कमर्स को ही हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि हम नॉन एक्टर्स नहीं लेंगे, नॉन एक्टर्स भी लेंगे। माइट भी हो सकता है कि वो कैरेक्टर्स में जाएं और माइट भी हो सकता है लीड में भी जाएं, बट चांस हम दोनों के लिए हम लोग रखते हैं कि नॉन एक्टर्स तो खैर है ही, वो तो आप लोगों को भी हमसे ज़्यादा मालूम नहीं होगा। अदरवाइज नो, जो भी आपके न्यू कमर्स आ रहे हैं जिनको स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ अच्छे एक्टर्स हैं जो थिएटर बैकग्राउंड से हैं, या नहीं जो वैसे भी जो डे बाय डे अपने करते रहते रूटीन में वर्क, काम नहीं मिलता है उनको, बट हम लोग भी उनके साथ जुड़ के कोई अच्छा कर जाता है, कुछ अच्छा एक्टर हमें मिलता है या एक्ट्रेस हमें अच्छी मिलती है, तो साथ में मिलकर करेंगे और कुछ नॉन एक्टर्स को भी लेके करेंगे। डायरेक्टर्स तो इंडस्ट्री से ही रहेगा, डायरेक्टर कोई भी आपका एज अ न्यू डायरेक्टर कोई नहीं रहेगा। जो भी रहेंगे डायरेक्टर वो आपकी नॉलेज में भी रहेंगे, हमारी नॉलेज में भी रहेंगे, और इवन इंडस्ट्री के रहेंगे। इंडस्ट्री से बाहर कोई नहीं, कोई नॉन पर्सन, कोई ऐसा कोई फ्रेशर कोई डायरेक्टर नहीं हाँ, आएगा। ऐसे क्योंकि हमारा भी एक फर्स्ट कोलैबोरेशन है, तो हम लोग भी कुछ ऐसी चीज देना चाहते हैं तो सबको पसंद भी आए। फिलहाल फिलहाल के लिए तो सिर्फ फिल्म्स के लिए, बट इन फ्यूचर हम लोग वेब वेब शोज में भी जाएंगे। और कुछ ऐसा होगा कि हम गवर्नमेंट के साथ जुड़ के भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में भी काम करेंगे। और माइट भी शायद टूरिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए ये है कि हाँ, कि हम लोग अभी फिल्म्स के लिए अनाउंसमेंट करेंगे मंथ ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर मंथ ऑफ जनवरी। ये अच्छा सवाल था। आप ये देखिए, बताता हूँ आपको मैं। दीपक और मैं दीपक मेरा छोटा भाई है, अब से नहीं। हम लोग तकरीबन 25 साल से दूसरे को जानते हैं। ठीक है। तो वो हमारा कभी रहा ही नहीं ऐसा। तो ये सवाल अच्छा भी है और जगह पे सही बैठता भी है अभी। रियल लाइफ में रोल दे रखा है ना। नमस्ते, मेरा नाम राधिका नेगी है। पहली बात तो मैं सबको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आए, हमारी छोटी सी खुशी का आपने सब पार्ट बने। एंड दीपक का जो है नेगी स्टूडियो वो पहले से ही था एंड काफ़ी मेहनत करके काफ़ी हार्डशिप से आगे बढ़े हैं। सबसे अच्छी खुशी की बात है भैया के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है एंड भैया के साथ तो पहले से ही फैमिली रिलेशंस हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि अब दोनों पार्टनर्स बन गए हैं बिजनेस में। एंड बस यही उम्मीद है कि भगवान से यही प्रार्थना है कि बस खूब सारी इनको खुशियाँ, खूब सक्सेस मिले आगे।
ऑलरेडी हमने 2 कंटेंट तो भी जो जैन में अनाउंस करने वाले हैं वो हमने फाइनलाइज कर रखे हैं। एक तो ट्रेलर है और एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी का मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो हम लोग न्यू कमर के साथ ही जाएंगे। डायरेक्टर हमारे इंडस्ट्री के ही रहेंगे नो। और थ्रिलर के लिए तो हम लोग देखेंगे जो क्रिएटिव डिसाइड करेंगे कि हमें नॉन के साथ जाना है या फिर न्यू के साथ। नहीं नहीं वो सब जैन में, वो सब जैन में। मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं रंगभूमि के 15 साल से जुड़ा हूँ। जैसे आप लोग खुश है, मैं भी खुश हूँ। हम लोग अपनी मर्डर हो रहा है, तो जो सबसे काम है, सबसे बढ़िया होगा। तो आपका रंगभूमि जो है, रंगभूमि विदेशी का बहुत सारे टैलेंट हैं। तो आप वहाँ से ही ऑडिशन करके देखिए मैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक टैलेंट शो मतलब कर रहा हूँ, रियलिटी शो है। उसके बारे में अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन वो एक सिंगिंग रियलिटी शो है। उसके लिए टैलेंट ऑलरेडी हमारा चालू है, ऑडिशन चालू। आगे लाने की हिम्मत थोड़ी कम है, थोड़ी कम मतलब वो उसको लेके आना नहीं चाहते। वही घोड़े पे दाव लगाते हैं जो पुराना है या जो नया चल रहा है। अभी अपने बॉलीवुड के हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं और कोई पिक्चर हिट नहीं होती। देखिए ये ऐसा भी नहीं बोल सकते अपनी बुरे चल रहे हैं, बॉलीवुड के हालात ठीक है, लेकिन ये कि हमें आसपास ने अच्छे से घेर के रखा हुआ है। घेर के रखा है, लेकिन उसका कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा है। हाँ, क्योंकि नए टैलेंट को जब तक आप चांस नहीं दोगे ना, तब तक तो हम लोग कुछ आगे अच्छा नहीं कर सकते। वो करिश कर रहा है हर एक लैंग्वेज में भी जो पसंद करे डब में या फिर राइट राइट। ओरिजिनल लैंग्वेज में, और हिंदी सिनेमा हेरिटेज उस तरह से नहीं कर पा रहे बहुत। क्योंकि मैं आपको इसका अच्छा जवाब ये भी है कि आप ये सोचिए कि वो लोग जब भी कंटेंट लेके आते हैं कुछ नया लेके आते हैं, और हम लोग ना एक एक दायरे में बंधे हुए हैं कि हम सोचते हैं इससे बाहर जाकर रिस्क लेना नहीं चाहते। बेसिकली हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो रिस्क लेके अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। वक्त टाइम पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस ने भी कहा है कि 8 घंटे से ज़्यादा हम लोग क्यों काम करें जब मेल एक्टर्स भी कई सारे बड़े बड़े 8 घंटे तक काम करते हैं। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कितने कितने सॉरी कि मेल एक्टर्स कई सारे हैं जो पर डे 8 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करते, तो अपने काम उसका बात दोनों कुछ देखते हैं। कहा कि यार मैं 8 घंटे से ज़्यादा क्यों काम करूँ, मेल एक्टर्स भी। मैं इसमें एक ही छोटी सी बात देखिए, अभी जो नए एक्टर्स आते हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और 12 घंटे और 8 घंटे की जो बात कर रहे हैं, एज ए प्रोड्यूसर बोलूंगा तो 12 घंटे अगर से आप 8 घंटे काम करवाएंगे किसी आर्टिस्ट से, तो किसका नुकसान है? वो तो प्रोड्यूसर का नुकसान है। प्रोड्यूसर का नुकसान होते के साथ आप ये सोचिए कि वो आर्टिस्ट जो पहले 12 घंटे काम करता, स्टैब्लिश होने के बाद वो 8 घंटे की डिमांड कर रहा है, तो आप मतलब समझ सकते हैं अभी इंडस्ट्री थोड़ा सा मूवमेंट कहाँ घूम रही है। राइट है। मैं अभी क्या है, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर वो, हाँ लेकिन जो बात सच्ची है वो सच्ची है, वो सबको मालूम है वो बात। हाँ कुछ बात तो हाउस वाइफ रंगभूमि से टाइम भी मैनेज कर रही है।
भव्य शिंदे। और जैसे कि ईशा जी ने बोला कि सिनेमा इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, और सिनेमा मेरे हिसाब से एक लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज है जो दिल से सोचने वाले लोग ही समझ सकते हैं। इमोशंस की जहाँ बात आती है तो सिनेमा में जो एक्टर्स हैं उनको इमोशंस जीने का मौका मिलता है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इमोशंस दर्शकों तक ले जाने का मौका मिलता है, उनको दिखाने का मौका मिलता है। तो रंगभूमि मोशन पिक्चर्स में से जो हितेश सर है हमारे, सुनील सर है, एंड आज जो कोलैबोरेशन है विद नेगी स्टूडियो, जहाँ पे दीपक सर है और राधिका मैम है, ये लोग ना बहुत ही पैशनेट लोग हैं, एंड अलॉन्ग विद बीइंग पैशनेट दे आर वेरी प्योर पीपल। तो जब ऐसा कोलैबोरेशन होता है, प्योरिटी विद पैशन, और पैशन एक बहुत ही क्लीशे वर्ड है, हम लोग बोलते हैं पैशन, बट आप मैजिक तब देखोगे जब ये कोलैबोरेशन होगा। इन्होंने कहा कि ये न्यू कमर्स को मौका देना चाहते हैं, एंड बहुत खुशी होती है एज न्यू कमर कि हमारे लिए भी कोई है, बिकॉज टैलेंट सब में ही होता है, ये हम सब जानते हैं, स्पोर्ट्स में हो या आर्ट में हो, सब जगह टैलेंट सब जगह होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट जो हमारे सीनियर्स हैं इंडस्ट्री में, दे आर फार मोर टैलेंटेड देन अस, वो हम जानते हैं, बट हमें भी मौका मिले, हम भी शाइन करें उनके साथ, उनकी परछाई में। तो ये जर्नी उसी की है, तो उसी पे हम निकले हैं, तो इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे दोनों के कोलैबोरेशन को भी। मैं राइटर हूँ और मैं रंगभूमि मोशन पिक्चर्स का पार्ट हूँ, और मैं अपनी तरफ से यही बता सकता हूँ कि हमने हमेशा सुना होगा एक से भले दो होते हैं, लेकिन यहाँ एक और एक 11 है, और ये एक और एक 11 मिलकर कुछ कमाल करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब नए लोगों को चांस मिलता है, नई क्रिएटिविटी बाहर आती है, जो मौके लोगों को नहीं मिल रहे थे, हर किसी को, ऑडियंस को भी आज तलाश है कुछ अच्छा देखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले। तो अब जो फिल्में जो भी यहाँ से प्रोड्यूस होंगी, उनमें मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा मिलेगा देखने को, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नए टैलेंट सामने आएंगे, एक्टर्स, न्यू फेसेस सामने आएंगे, डायरेक्टर्स को, क्रिएटर्स को, राइटर्स को, सबको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस कोलैबोरेशन से मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं। और जैसा भव्या ने भी कहा कि जब लोगों को मौका मिलता है, तो जब लोग नए लोग साथ आते हैं, क्रिएटिव लोग साथ आते हैं, जब इमोशंस बाहर आते हैं, तो कुछ अच्छा और कमाल हो गया। तो उम्मीद है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू। My name is Rajat, and I like to congratulate Ruslan Nini for this collaboration. And it is not a collaboration of the studio, it is like a collaboration of art and soul together. Because not only the actor, the technician, the writer, everyone who work or is associated with it, everybody will get the opportunity. All in thought about the revenue, it's all about the success, it's all about the creation. You get it, to make it possible to do. This collaboration is not only for actors, it is for everyone who's connected with it. And I wish everyone, the artists, the directors, the writers, the technicians, the cameramen, whoever is going to be part of this, we should get the work. Thank you. नमस्कार, आदाब, नमस्ते, केम शो, कैसा क्या है? मैं आपकी ईशा हूँ। पहली बात, सिनेमा मेरे लिए जो मैं सोचती थी कि सिनेमा नहीं है, फॉर मी इट्स फुल ऑफ इमोशंस। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि इमोशंस है ही नहीं दिख रहे लोगों में। तो थ्रू आउट द मीडिया, फिल्म्स एंड वेब सीरीज, जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, इमोशंस को कनेक्ट करते हैं। एंड बहुत पहले की बात है कि मतलब पहला का जो मीडिया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती थी कि हम कनेक्टिविटी करते थे। आज के टाइम पे जो मीडिया है वो अलग है जनरेशन के अकॉर्डिंगली। बट आई थैंक्स टू रणभूमि मोशन पिक्चर्स, जो पुराना समय भी वापस ला रहे हैं, कनेक्टिविटी ला रहे हैं, और वो इमोशंस को कनेक्ट कर रहे हैं पीपल्स के कि ताकि हम फिर से न्यू शुरुआत करें। और आई थैंक्स टू रणभूमि मोशन पिक्चर्स एंड सुनील जी, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है आज मिलके। इट्स नॉट अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स अबाउट न्यू जर्नी ऑफ आवर मीडिया। एंड आई थैंक्स टू ऑल द एंटायर टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देयर सक्सेस, लव एंड सिनेमैटिक अहेड। थैंक यू सो मच। आज के शुभ दिन पे रंगभूमि प्रोडक्शंस और नेगी स्टूडियोज का
जॉइंट वेंचर को मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूँ और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इनकी अच्छे प्रोडक्शंस और पिक्चर फिल्म्स वगैरह लोगों के सामने अच्छे रूप से सक्सेसफुल सिस्टम से बनी रहे। पूरी शुभकामनाएं हैं। और जब दो ग्रुप आपस में आके मिलते हैं तो दो अलग अलग आइडेंटिटी जो होती है, जो स्ट्रांग होती है, क्रिएटिव लोग हैं। और जब क्रिएटिव लोग आपस में मिलते हैं तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार होते हैं। तो मेरी शुभकामना है रंगभूमि मोशन पिक्चर्स को, नेगी पिक्चर्स को, कि दोनों एक साथ आए हैं और दो अलग अलग क्रिएटिव लोग एक साथ जब मिलेंगे तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार होगा। और शुभकामना इस बात की कि जब ये प्रोडक्ट तैयार होंगे, जब ऑडियंस में आएंगे, जब लोग देखेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। यही शुभकामना है। काम बहुत लंबा चले, बहुत आगे तक चले, बहुत अच्छा चले। और जितने लोग भी मिलते चले इन प्रोडक्शन हाउस के साथ, जो लोग जुड़े हैं, जिस रूप में भी जुड़े, एक्टर, प्रोडक्शन, प्री में या पोस्ट में, उन सबके साथ वो भी ग्रो करें और ये दोनों प्रोडक्शन हाउस भी बहुत ज़्यादा आगे जाएं। यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच।